हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, क्या एनर्जी है, क्या निकल कर आता है, देखते हैं। ओके, आपको क्या चाहिए। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीडियोस जो रहेंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, नए वीडियो मिलेंगे। चलिए, क्या हो रहा है आज। एनर्जी सही नहीं है गाइस। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ कम समय में ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पर फील हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। आपको क्या चाहिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अच्छा, लिसनिंग टू विजडम। चलो और देख लेते हैं ना। ग्राउंड एंड सेंटर, एक्सेप्ट लव, अर्थ मैजिक। गाइस, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, क्या मैसेज निकल कर आता है, देखते हैं। द साइलेंस, द स्फिंक्स और रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी और बर्थ क्रिस्टल्स। चलिए और भी देखूंगी, ठीक है, जो लगेगा तो गाइस यहाँ पर आपको क्या चाहिए। बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर ये रीडिंग सभी पर जाएगी तो पूरी जाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, पहले बता देती हूँ, इसलिए कि जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं और जो चीज़ों को यहाँ पर बोला जा रहा है, और क्लियर कीजिए प्लीज़। करेगी तो सभी से करेगी, नहीं तो किसी से भी नहीं करेगी। ठीक है, जिससे रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज़ दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी रीडिंग है, थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो पहले बता देती हूँ आपको गाइज़, हाल फिलहाल में इस तरह की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं। किस तरह का वर्क कर रहे हैं, करता तो हर कोई है वर्क। का बोलेंगे इसमें क्या ख़ास बात है। अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए आप करते हैं, तो नहीं, आप वर्क कर रहे हैं अपनी दूसरी तरह की एनर्जी को एनहेंस करने में। ठीक है, वो काम, वो चीज़ जो शायद 3D में पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में रहते हुए कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो आप अचीव नहीं कर पाए हैं, अचीव नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फर्म है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, ऐसा कोई काम है, कन्फर्म आपकी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा काम है
जिसके बारे में आपने पूरी तरीके से फोकस किया और उसको करने के लिए अपनी एनर्जी को उठा रहे हैं। यहाँ पर ये क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है। और दूसरा बता दूं कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ में चाहिए है एक पावर, एक एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से आप कई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। समझने का पावर, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने क्लियर नहीं हुई है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य जो आपकी लाइफ में दबे पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपके सामने क्लियर नहीं हुई हैं, उसको आप कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हिंट है, हिंट तो है आपको, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो ऐसी चीज़, ऐसी बातें जो सामने नहीं आई, आपको हिंट है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए हैं, आप उसकी तह तक जाना चाहते हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। और ज़्यादा बताऊं कि आप एकदम कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को उसमें लाना चाहते हैं कि एक जैसे छोटे से बच्चे का प्योर एनर्जी होता है ना, कि कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी आपके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, अपने आप को प्योर करना, अपने पॉजिटिव थिंकिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कंफर्म है आप शायद लोगों की निंदा से, जेलिसी से, एक कंपैरिजन वाली जो स्थिति रहती है उनसे बाहर निकल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा की हैं। ये चीज़ें क्लियर करती है कि बहुत ज़्यादा आपने किया है, किसी का बुराई, किसी का चुगलखोरी, किसी का जेलस होना, किसी से, किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो आपकी लाइफ में, है तो बहुत लोग बट एक ही क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बयान बताती है, पॉजिटिव वे पर है। ये जो है ना, ये बंदा या बंदी, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, बहुत सी चीज़ों, बहुत से रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसमें इनको ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सोल के लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यस, ये देखिए, अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए अकेले में बैठकर कुछ करना होता ना, किसी को पता ना चले, किसी को आवाज़ ना हो, किसी को सुनाई ना दे, कोई शक ना कर पाए, कोई समझ ना पाए, ये वो एनर्जी है। लेकिन इनके अंदर, मतलब आप जो है मेरे व्यूअर्स, ये मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। बहुत कुछ आप जानते हैं, क्या पॉजिटिव, क्या निगेटिव, आपने क्या गलत किया था, क्या नहीं किया, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या नहीं, पहले क्या जो जो गलतियां हुई हैं उसके अंदर वर्क कर रहे हैं आप जाकर, ठीक है। इस चीज़ को, ये जो है ना, इतनी पॉजिटिव है ये बंदा या बंदी कि हर एक काम को प्रॉपर वे पर करना चाहते हैं। जो अभी तक पता नहीं था उस अब पता हो गया है, उस वे पर चलने के लिए उसको पता करके और सर्च करके और चीज़ों को जानने की कोशिश करना और अपनी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अवेयर हो गए हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखा है और दूसरों से भी सीखा है, दूसरों को भी गाइड किया है, और ऐसी एनर्जी में अभी इस वक्त चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएट किया, चाहे वो दिमाग में क्रिएट किया हो, चाहे आपने अपने फिजिकली वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बना कर रखी है, बस उसका पूरा करना, कंप्लीशन होना ज़रूरी है। उस चीज़ को, इस बात को, उस काम को, उस एनर्जी को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो आपने छुप कर, बिना बताए, किसी को बिना जताए, किसी को भी एहसास ना होने देना, ऐसा कोई काम आपने किया है जिसके पूरे होने का इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्रिएट किया कि नहीं, लेकिन ये रीडिंग देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यस। और ये 101% ये एनर्जी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, ये चल रही है, ठीक है। और ज़्यादा आपको क्लियर कर दूं
कि यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ तो यस, ये देखिए कंप्लीशन, फुल मून और चीज़ों को और कितना क्लियर करेंगे। यस, आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आप अपने जद्दोजहद करने के बाद एक न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, हो चुकी है। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम जिनके साथ चल रही है उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करना है कि नहीं मुझे ये ट्रैक से हटना है, नहीं मुझे इन चीज़ों से हटना है, अलग होना है, मुझे चेंज करना है। तो ये जो एनर्जी होती है ना गाइस, तो आपके पास कैसे आ रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से और अपनी सर्च से आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो चेंज हुआ है आपका। पहले जो था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपका एक आपके द्वारा ही इकट्ठा किया गया था, ठीक है। आप जो चाहते थे, जो अच्छा लगता था वैसा सुनते थे, वैसा देखते थे, वैसा रहते थे। आपने अपनी लाइफ के कुछ नियम, कुछ ट्रेंड बना कर रखे होते जिसको सेट करके रखा हुआ था कि नहीं बस अब यही है जो कुछ है, ठीक है। ये चेंज हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते, कोई भी बंदा या बंदी नहीं कर सकता है ना। तो आप जो देख रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रही हूँ कि यस, ये बहुत बड़े स्तर पर आप कर रहे हो, ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। और क्यों चल रहा है उसका रीज़न भी बताइए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हमको बहुत कुछ मिलता है, आपको मिला भी है पहले लाइफ में इस तरीके से कि आपने चीज़ें अपने हिसाब से देखी सुनी। इंसान जो होता है कि अच्छा कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कुछ परेशानियाँ, कुछ ऐसी दिक्कत आई तो पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं रह पाए जब आप, तब आपने रॉन्ग कुछ थिंकिंग की, कुछ निगेटिविटी आई आपके पास जो नेचुरली है आ जाना किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ को ब्लेम किया आपने किसको? परिस्थितियों को, कुछ लोगों को ब्लेम किया, हाँ। और फिर अपने आप को भी ब्लेम किया कि ये मुझे क्यों नहीं पता था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर आया आपका अटैचमेंट। मैंने बोला कि अटैचमेंट जो थी आपकी, जो ओल्ड अटैचमेंट थी निगेटिविटी के साथ ही, वो कहीं कहीं हटती गई। क्यों हटी? क्योंकि यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ थॉट यहाँ पर आकर चेंज हो गया। जो थॉट प्रोसेस होती है वो टोटली आपकी नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में आ गई। सोर्स आपका अलग हुआ, आपकी थॉट अलग हुई, इन्फॉर्मेशंस आपकी अलग हुई, और ये मिला है 101% मिला है। इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। देने वाला ये बैठा है, लेने वाला भी यही बैठा है, सोचने वाला भी यही बैठा, करने वाला भी यही बैठा है। इतने बड़े बड़े कार्ड्स को मैं कैसे इनकार कर दूँ गाइस? जो चल रहा है आपके साथ, जो हो रहा है, जो आप कर रहे हो, जो गुन बुन रहे हो, जो तैयारियां चल रही, जो अंदर ही अंदर कर रहे हो, जो दुनिया को नहीं पता है, एक मायावी दुनिया, एक इल्यूज़न की दुनिया, एक क्रिएशन की दुनिया। अब क्रिएशन यस है, ये ड्रीम टाइम है। जो आपको ऐसा लगने लगा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई, आपको लग रही है ड्रीम टाइम, इसको हमको पूरे तरीके से क्या करना है, अपने में लाना है, अपनी चीज़ों को बदलना है। जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी फिल्म के थ्रू, मूवी के थ्रू और भी चीज़ें हैं जो आपने देखा, सुना, समझा, सीरियल्स है, उसकी निगेटिविटी, न्यूज़पेपर है, मोबाइल के अंदर जाकर आपने अभी तक अपने मतलब की चीज़ों को ही देखा, सुना, समझा है। उससे क्या हो गया? कलेक्शन जो आपकी इकट्ठी हुई, जो आपने सोसाइटी को देखा, सोसाइटी के लोगों से देखा, सुना, समझा, उसमें आपके अंदर बहुत हद तक निगेटिविटी आ गई थी। उसमें जेलसी है, उसमें कंपैरिजन है, उसमें ब्लेमिंग है। आपने कंपेयर किया है, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते आए हैं। बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कीप योर ओन काउंसिल एंड द सीक्रेट्स ऑफ अदर्स। आपने जो भी अपनी खुद की काउंसलिंग की है, कहीं से आपको मिला है, कहीं से आपने गेन किया है, कहीं से अपने आप ही आपने एनर्जी के थ्रू पा लिया है। अब अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, उसको रखते जाना, भरते जाना, और न्यू क्रिएशन के थ्रू
आप बाहर आना, ये पता नहीं लगने देना चाहते, क्योंकि इतना पैशन है आपके अंदर, इतनी चीज़ों को करने का, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी जॉब लाइफ को आगे ले जाना है किसी भी तरीके से। जब पैशन होता है तभी इंसान करता है। इसके पहले तक आप ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, चीज़ें रुकी हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको जो भी कहते हैं ना, आपके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो बिल्कुल गलत था। कहीं ना कहीं ऐसी बीच आपकी लाइफ में बीच का टाइम ऐसा आया कि ऐसी चीज़ों से आप टकराए जिसको आप पॉजिटिव वे पर लेना शुरू किया है, यूज़ करना शुरू किया है। अब आपका वो लव लाइफ भी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, फैमिली लाइफ भी दिख रहा है, आपकी सोसाइटी लाइफ भी दिख रही है। आपने फोकस किया, रिलीज़ किया, चीज़ों को हटाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अभी भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही हैं, जाने में सही, अनजाने में। अनजाने में कैसे करोगे इसका भी राज खोल दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो निगेटिविटी थी, जो ओल्ड, उनसे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, कुछ ना कुछ तो आपके पास आया है। ये लेडी है, ये देखिए, ये इसको बोल सकते एक बर्ड, अगर और अच्छे हो उसमें बोले तो कौवे की लैंग्वेज को सुनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कब सुनने की कोशिश कर रही है? अगर इन चीज़ों को और ज़्यादा मैं खोलूँ और डीप आपको करूँ, ले जाऊँ, तो ये जो है लड़की, ये बंदा या बंदी क्या कर रहा है, ये अकेले में बैठ कर के कुछ चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, विजडम यूज़ कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आंखें बंद है, कान खुले इस गर्ल के, देख रहे हैं, ये आप हैं। तो इस तरीके की आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है और इसको इनकार नहीं कर सकती हूँ। यस, चल रही है तो ज़रूर आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये सारा कुछ है। अब आपने मीडिया से, सीरियल से, सोशल मीडिया से, मूवीज़ से, बहुत सी चीज़ों से, अपनी फैमिली से, फैमिली के बाहर सोसाइटी से, कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के बारे में जो था, जो काफ़ी आपके लिए निगेटिव था, उनको आपने क्या किया, रिलीज़ किया। रिलीज़ का कार्ड आया है, मैंने आपको बताया, रिलीज़ कर रहे हैं। और आपको क्या हो रहा है, अब अच्छा फील होना शुरू हो रहा, फीलिंग्स जो आ रही हैं आपकी, या फिर बोलते हैं ना चैन की सांस लेना, कि यस, हो गया, जो बिगड़ना था बिगड़ गया, ख़त्म हुए थे, फिर शुरू हो रहे हैं और अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाए पहले क्यों नहीं पाए, उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा प्यार था, कुछ ऐसा रिलेशन था, चीज़ें ऐसी हुई थी जो बंद पड़ी हुई थी, आपको पता नहीं था कि रास्ता कौन सा है, किस तरीके से जाना है। जब आपने एक्सेप्टेंस वर्ड आपकी लाइफ में आया कि आप जैसे थे वैसे ही फॉलो किया और चलते रहे और अपनी एनर्जी के साथ लड़ते रहे, उन चीज़ों को आगे आने दिया, पॉजिटिव हुआ, चीज़ें चेंज हुई, लोग ऐसे मिले, ऐसी बातें हुई, ऐसे काम हुए, ऐसी एनर्जी आपकी क्रिएट हुई कि आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। आपने लव, आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशन है यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें चेंज हुई। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नफ़रत वाले रिश्ते भी हो सकते हैं, जेलसी वाले और कंपेयर करने वाले, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर पावर आया कि नहीं, अब ये बहुत हो गया है। प्यार का रिश्ता उसने बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर दिया। प्यार का रिश्ता किसी भी तरह का मैं बोल रही हूँ ना, लवर्स का हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, और भी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उनके साथ, आपकी सोसाइटी लाइफ में, आपकी बिजनेस लाइफ में, ये बहुत बड़े बड़े राज है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल करके आ रही। तो कर जो चल रहा है गाइज, मैं वो बता रही हूँ, उस पर फोकस, आपका पॉजिटिविटी गेन करने की आदत, चीज़ें मैंने बोला कि आपको समाज को भी देना है। तो कुछ लोग तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली करना क्या है। सोसाइटी, जो नॉलेज आप, विजडम आपने गेन किया है या मिल रहा है, अभी अभी पूरी तरीके से मिला नहीं, मिल रहा है, तो आपको वो देना है। देने से आपके पास और ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखिए, ये एंजल्स खड़े हैं, ये देवता हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना है। गाइडेंस भी मैंने आपको पूरी दे दी है। आपकी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यस, एनर्जी जो है ना, कि पहले सांस नहीं ले पाते थे, दम घुटता था आपका,
वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और अब आपको क्या चाहिए गाइस? आपको चाहिए अपनी लाइफ में एक प्यारा सा रिलेशन और रिश्ता जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको अपनी लाइफ में बदलती हुई चीज़ें देखना है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो चीज़ें करने की कोशिश, जो पाना है, सबसे बड़ा जो सपना हो, उसमें आपको सफलता चाहिए। और यस मिलेगी तो यस मिलेगी, बस वही है हार्ड वर्क नहीं करेंगे, एनर्जी पर नहीं आएंगे, चीज़ों को नहीं देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जो चीज़ें आपको बोलता है वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ जाती हो। क्योंकि एनर्जीज आपकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। फिर आप उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो, आपको कहीं ना कहीं से मैसेज मिलता, चीज़ें मिलती, बातें मिलती हैं। आप उस समय तक तो आप बहुत वर्क करते हो, फिर उसके बाद चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही है उसका भी मेरी बता दे रही। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आपको सोसाइटी से मिल रही है। सोसाइटी में हर चीज़ आ जाती, मीडिया आ जाती, सीरियल आ जाते हैं, सोशल मीडिया आ जाती, मूवी आ जाती है, मोबाइल्स आ जाते हैं, ऐप आ जाते हैं, आपके आसपास के लोग आ जाते हैं जो कि निगेटिविटी। आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपने करना क्या है, चूज़ तो आपको करनी है, ठीक है। तो जो आप पहले थे, कहते हैं ना इंसान पास्ट लाइफ में आप जो थे वो पाने की कोशिश, आपकी सोल जो है ना भड़बड़ा रही है, परेशान हो रही है, उसको मिल नहीं रहा है, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एनर्जी, ये चीज़ें, वो बातें, वो सपना, वो लाइफ जो सच में सपने की है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप वही चीज़ मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये जो चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, और अट्रैक्ट हैं आप कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से। कहते हैं ना इंसान फंस जाना किसी चीज़ में जो आपके लिए मैटर नहीं करती, जो आपके लिए इतना, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें अभी तक उन चीज़ों से मिला है आपको, ठीक है। व्हाट इज़ आवर चॉइस? क्या है आपको ये डिसाइड करना है, इनमें से आपकी क्या चॉइस है, किस तरह की है। आपको देने वाला तो दे रहा है, बट व्हाट शुड वी कंज्यूम फ्रॉम देम? चीज़ें आपको मिल रही हैं कहीं से, बहुत बड़े स्तर पर मिल रही है, बट कंज्यूम क्या करना है आपको, कितना करना है, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, समझ में आएगा, कुछ लोगों के सिर से निकल जाएगा, लेकिन ये हाई लेवल की एनर्जी वालों के लिए, नॉर्मल भी सभी लोग देख सकते हैं, समझ जाएंगे आप उन चीज़ों को जिसमें आप फंसे हो, जो चीज़ें हो रही, जो कर रहे हो, उससे गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको देने रास्ते तो बहुत होते हैं लेने और देने के, बट हमको किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। यस अबंडेंस कॉर्निकोपिया, मैंने बोला ना अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप क्या एब्जॉर्व कर रहे हो, ये सोचो, थोड़ा सा समझो। चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, चीज़ें जल्दी सामने आ जाएंगी। स्ट्रैटेजी बनाइए, चीज़ों को और तरीके से करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अटक कर रह जाएंगे। बिल्कुल जो एक वे होता है ना, जो एक प्रॉपर वे, एक जो प्रॉपर तरीका होता है ना, उस पर आपको चलने की जो रिलेशन, रिश्ता, परिवार, लवर, फैमिली, माँ, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपकी सोसाइटी के लोगों के बीच में फंस जाना, आसपास के लोगों के बीच में फंस जाना, जॉब और बिजनेस के आसपास के लोग जो हैं वो आपको उलझा कर, फंसा कर रख रहे हैं, बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं, चीज़ों से कैसे नहीं। अबंडेंस, यस मिलेगी अबंडेंस, अगर और लास्ट में बोलूँ तो मिलेगी, तो यस मिलेगी, चीज़ें तो मिल चुकी हैं यहाँ पर, लोगों को मिल चुकी है, जिनको जो इस रास्ते में फंसे हुए, पर कहीं ना कहीं बीच डीप जो कहते हैं ना, उसमें फंस जाना। प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पर वही है कि आपको क्या कंज्यूम करना है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कितनी क्वांटिटी में दे रहा है, आपको भी कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, किससे लेना है, कितना लेना है, हाँ किस हद तक लेना है। यहाँ पर थोड़ा फिसले हुए पड़े हुए हैं आप, चीज़ें समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कम्युनिटी हो गई, एक अल्यूरिंग फेज़ आता है लाइफ में, जो इंसान सोचता है कि नहीं ये मेरे लिए ही है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो गाइस कि आपको क्या चाहिए। ये थी आज की रीडिंग, और मैंने बता दिया कि आपको क्या चाहिए।
आपको विक्ट्री चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, आपको रिश्ता चाहिए जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को एनहांस करने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो लाइफ के हर फेज़ में आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ एक बात, एक चीज़ संभल जाए या सुधर जाए, नहीं। रिश्ते आपके बिखर गए, बंद पड़ा है, उसको बाहर अपने पास किसी को नज़दीक लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके लिए चीज़ें आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, आपके अंदर नफ़रत भरी हुई है, वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। नफ़रत है, जेलसी है, कंपैरिजन मैंने बोला बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके पास ऐसा निंदा की हुई है, चुगलखोरी की हुई है, निगेटिविटी, निगेटिव थिंकिंग है जो कि नेचुरल वे पर आती है, बट आपके पास कुछ ज़्यादा ही आई है। ब्लेम कर रहे हैं आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हम किस किस को सुधारोगे, किस किस को सुधारोगे? खुद सुधर जाओ ना। प्योर इमोशनल डाइट लो, जो एक डाइट होती है ना लाइफ को, आपको अपनी सोल को, अपने संस्कार को क्या देना है? प्योर इमोशनल डाइट। अब कैसे दोगे तो मैंने वे तो बता दिया, चीज़ें बता दिया, कहाँ अटके पड़े हो, क्या कर रहे हो, क्यों सर्च कर रहे हो। तो जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर तो आपको प्रॉपर वे पर बिल्कुल अमाउंट देता। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी रहती है कि नहीं, इतना ही खाना है, इतना ही खाना है, 1 एप्पल ही खाना है, इतने ग्राम ही लेना है, तब तो आप उसको फॉलो करते हो क्योंकि मरने वाले हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो फिर आप क्यों नहीं अपनी सोल को मरने से बचाते हैं? सोल अमर है, अजर है, लेकिन उसकी जो पावर है उसको क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों इन चीज़ों में उलझे हुए हैं? क्यों इन चीज़ों में उलझे हुए हैं? क्यों इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों इसमें खटास पड़ी हुई है? यहाँ पर ब्लॉकेज पड़े हुए हैं। 4th चक्र ब्लॉक कर रहा है, आगे नहीं बढ़ोगे। 4th चक्र आपका मतलब जो एक कहते हैं ना, ख़त्म करो, रिलीज़ करो, जो है उसको हटाओ। प्यार, इनकार भी करना है तो प्यार से करो, ठीक है। तो अब आपको मैंने काफ़ी बता दिया है। ये थी आपकी रीडिंग। ओके, बाय बाय। चलिए, काफ़ी आप समझदार हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा समझदार, चीज़ों को समझने वाला, स्थितियों परिस्थितियों को, लोगों को समझने वाला। इवन ये बंदा या बंदी आप मतलब ऐसे हैं कि बिना बोले ही लोगों को समझ लेते हैं, बिना बोले ही आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद भी आप शांत बने बैठे रहते हैं। क्यों? ये चीज़ बड़ी भारी पड़ जाती है आगे, याद रखना। तो आपको आपकी चीज़ें जो हैं वो होंगी। देखो यहाँ पर 90% लोगों को चीज़ें मिल गई हैं, समझ में आ गई हैं, कर लिया। आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है। उसको समझने की, उसको प्रॉपर वे पर यूज़ करने की ज़रूरत है। 10% के लिए मैंने गाइडेंस दे दिया, पूरी रीडिंग कर दी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओगे। बाय बाय।